हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेरेरा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करें भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, यानी कि भारत के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों भारत के अंदर कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर चलाए गए दोस्तों। और भारत के अंदर कौन से टाइगर रिजर्व कब प्रोजेक्ट कब चलाए गए दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है वो कब चलाए गए, कौन से सन में चलाए गए दोस्तों। और जो प्रोजेक्ट टाइगर होता है क्या दोस्तों, और हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में जो होता है दोस्तों, उसमें ये होते क्या दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है दोस्तों। और उसमें कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित होते हैं दोस्तों। हमारे एग्जाम में बेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हमारे नॉलेज के बेस पे हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है दोस्तों। और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जैसे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, और इसमें कौन कौन से मतलब पशु पाए जाते हैं, कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित हमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे। मान लीजिए कोई एमपीपीएससी हो, एसएससी, किसी भी अदर स्टेट जो बड़े बड़े एग्जाम होती है दोस्तों, उसको छोटे छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम तक हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से राज्य में क्योंकि हमारे नॉलेज के बेस पे पता होना कि भारत देश के अंदर रहता है, तो हमें भारत के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्तों, वन विभाग से संबंधित पूरी जानकारी हमारे को पता होना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो हमें पूरा ही वीडियो पता, पूरा ही इस राष्ट्रीय उद्यान संबंधित जितनी भी जानकारी दोस्तों, जितने भी हमें से पूरी डिटेल है दोस्तों, इसके जितने भी जो फैक्ट है दोस्तों, पूरा हम अच्छी तरीके से इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपको अपने नॉलेज के बेस पर, अपने एग्जाम के बेस पर, दोनों ही बेस पर आपको अच्छी तरीके से आपको फायदा मिलेगा। और और दोस्तों आपको पूरा ही वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि एक एक राष्ट्रीय उद्यान हमने इस वीडियो में कवर कर रखा था कि आपको पता चल सके कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और उसमें कौन से पशु और पक्षी पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, जिससे कि आपको पूरा इसके बारे में डिटेल पता चल सके। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा इसके बारे में पता रहे दोस्तों, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको एग्जाम के बेस पर अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, और नॉलेज के बेस पर पूरा समझिएगा दोस्तों, तो पूरा ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, यानी भारत के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान उसकी सूची पूरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो भारत के संरक्षित क्षेत्र, भारत के कुछ क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान में कुछ क्षेत्र आते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों में कि वो कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या होता है, और उसमें क्या क्या मतलब नियम कायदे और कौन कौन से उसमें क्षेत्र सम्मिलित दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें भारत के संरक्षित क्षेत्र। भारत के संरक्षित क्षेत्र में मतलब दोस्तों इसे IUCN यानी कि इंडियन यूनाइटेड कल्चर नेशन है ना, इंडियन यूनाइटेड प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल संघ ने द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार परिभाषित किया गया है। किसको? भारतीय के संरक्षित क्षेत्रों को। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा ना। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा भारत जो संरक्षित क्षेत्र को किसके द्वारा संयुक्त किया जाता है। तो हमें ये याद नहीं रखना है कि कौन सा राज्य, कौन से राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में से, ये हमें उसके बारे में पूरी ही डिटेल पता होनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है, और ये कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं। क्योंकि हम बड़ी बड़ी एग्जाम होती है दोस्तों, उस बड़ी बड़ी एग्जाम में केवल छोटे छोटे एग्जाम क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बल्कि वो उससे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो उसके क्षेत्र कौन कौन से है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, उसके जो राष्ट्रीय उद्यान उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उसमें किसके द्वारा ये परिभाषित किया जाए। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आपको पूरा ध्यान रखिएगा कौन कौन से अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो संरक्षित क्षेत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये प्रकृति के संरक्षण के, यानी कि जो प्रकृति दोस्तों, जो प्रकृति का मतलब ये समझिए जो प्रकृति के द्वारा जो दी हुई चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए धरती, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये तो है से प्रकृति। लेकिन वो जैसे वन विभाग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये भी प्रकृति ने दे रखी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा यानी कि इंटरनेशनल संघ द्वारा IUCN इंडियन यूनाइटेड कल्चरल नेशन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के उसके आधार पर अनुसार परिभाषित किया गया है। मुख्य रूप से 4 प्रकार से संरक्षित क्षेत्र है। कैसे? एक तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है, संरक्षण क्षेत्र हो जाता है, सामुदायिक क्षेत्र। इन 4 भागों में ये भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची को हम परिभाषित करेंगे कि ये इन चारों पर डिटेल पर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में ये चीज़ें आती है दोस्तों, तो आप पूरा अच्छी तरीके से समझिएगा इसको और आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। IUCN यानी कि इंडियन यूनाइटेड नेशनल कल्चर नेशन वर्ग सेकंड के रूप में वर्गीकृत, यानी कि वर्ग सेकंड यानी सेकंड में वर्गीकृत, यानी कि उसके अंदर इसको परिभाषित किया। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित होने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी क्षेत्र, भारत कोई भी क्षेत्र, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, यानी कि राष्ट्र के जो उद्यान बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो रूप में गठित, यानी कि वो उस राज्य में उपस्थित, यानी कि उसमें वो गठित होने वाला राज्य सरकार द्वारा, यानी कि उस राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, यानी कि जो वहाँ पे उसको सूचित किया गया, यानी कि उसके अंदर उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। कोई भी क्षेत्र, भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी जानना पड़ता जरूरी कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम क्वेश्चन में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 104 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन है दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। पहले किसे कहा जाता है? हेली नेशनल पार्क कहा जाता। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते आपको
ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये पता होना चाहिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब ये बहुत सारे इसको कौन सा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप पूरा इस वीडियो को यहाँ से देखिए। जिम घाट राष्ट्रीय उद्यान पहले हेली नेशनल राज्य के कहा जाता है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, यानी कि राज्य के मुख्य वन्य वार्डन द्वारा अनुमत लोगों को छोड़कर, यानी कि राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, यानी कि वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमत लोगों को छोड़ किसी मानव गतिविधि अधिकार को अनुमति नहीं है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हीं को अनुमति है। भारत के 1.23% भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया है किसने, राष्ट्रीय उद्यान के कितने, यानी कि 100% में से 1.25% लोग प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को इसने राष्ट्रीय उद्यान को कवर कर रखा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यानी भारत के अंदर ही, पूरा वर्ल्ड की बात नहीं करी। 1.23 एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य की सेकंड वहीं उसी में, यानी कि वर्ग सेकंड में। अब एग्जाम यही क्वेश्चन कि कौन से क्षेत्र में रखा गया, तो वर्ग सेकंड में रखा गया है किसको, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य को। तो या इसी वर्ग के रूप में वर्गीकृत, वन्य अभ्यारण्य के रूप में गठन हो रहा है राज्य सरकार द्वारा। राज्य कोई भी क्षेत्र, कोई अधिकार उपलब्ध है, कोई मान लीजिए कुछ अधिकार लोगों के लिए उपलब्ध, जैसे कि उदाहरण चराई आदि। इस क्षेत्र में जाकर लोग केवल अपने गाय भैंस बकरी जो भी है, जो जीव जंतु को चरा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में कोई नहीं जा सकता। राष्ट्रीय उद्यान में केवल वार्डन वाले जो लोग हैं, यानी कि उस जो राष्ट्रीय उद्यान में जो लोग रहते हैं, जो उसे संभालते हैं, वही जा सकते हैं, और कोई। भारत में 543, यानी कि उसमें 104 राष्ट्रीय उद्यान थे, तो इसमें कितने 504 राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य 500 कितने एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोस्तों एग्जाम को यह भारत के वो कितना था 1.62 है ना, तो इसमें क्या है 3.62%, यानी कि 3.62% भौगोलिक क्षेत्रों को इसने कवर कर रखा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है। संरक्षण क्षेत्र, अब संरक्षण क्षेत्र क्या होता है, संरक्षण क्षेत्र यानी कि इस श्रेणी एग्जाम क्वेश्चन पूछे तो आपको इस श्रेणियों के वन्य जीव, यानी कि इस श्रेणी के वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया, यानी कि इसको वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों को, यानी कि अपन ने पहले राष्ट्रीय उद्यान पर वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ा, फिर संरक्षण क्षेत्र में क्या आएगा, इस श्रेणी को वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 में, यानी कि कौन से क्षेत्र में। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते कौन से क्षेत्र में जोड़ा गया, तो वो 2002 में जोड़ा। ये खास बड़ी बड़ी एग्जामों के लिए और छोटे छोटे एग्जाम के लिए इन्हें पता चलना होना चाहिए कौन कौन से क्षेत्र संरक्षण में, जो एग्जाम के तो ठीक, लेकिन नॉलेज के बेस पे में पता होना बेहद जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2002 में जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य और भारत के अतिरिक्त आरक्षित वन के बीच बफर जोन, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और जो वन्यजीव अभ्यारण्य और भारत के आरक्षित और संरक्षित वनों के बीच बफर जोन, ये संरक्षण क्षेत्र के अंदर सरकार द्वारा निर्जन पूरी तरह से यानी सरकार द्वारा जो निर्जन और पूरी तरह से सामित ये संरक्षण क्षेत्र के अंदर आता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहीं से। आगे बढ़ दोस्तों, यह भारत के 0 अब दोस्तों मैंने अब देख वो तो 1.04 है ना, ये 3.62, फिर ये तो है दोस्तों, ये 0.8% भौगोलिक क्षेत्र को इसने कवर कर रखा है, संरक्षित क्षेत्र है। तो अब सामुदायिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, सामुदायिक क्षेत्र इन श्रेणियों को वन्यजीव संशोधन 2000 इसी में 2002 में जोड़ा गया है ना, इसमें वन्यजीव 2002 में जो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव भारत के अतिरिक्त के बीच बफर जोन ये स्थापित कर समुदाय चिन्ह के लिए किया जाता है, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा निजी तौर पर मतलब सामुदायिक क्षेत्र, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सामुदायिक क्षेत्र, कुछ निजी होते हैं। तो सामुदायिक क्षेत्र, समुदाय और सामुदायिक क्षेत्र, यानी कि समुदाय यानी कि कोई भाग है ना, या फिर कोई संगठन सामुदायिक क्षेत्र द्वारा निर्वाह के लिए, यानी कि उसको उपयोग के लिए, निर्वाह के लिए उपयोग किया जाना है, क्योंकि भूमि का एक हिस्सा निजी तौर पर स्वामित्व है, यानी कि बहुत सारे ऐसे निजी क्षेत्र होते हैं, उसमें सामुदायिक क्षेत्र भी होते हैं। ये भारत के 0.02% भाग भौगोलिक क्षेत्र, इससे भी समझ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 0.0% भाग भौगोलिक क्षेत्र को कवर किया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। वन्यजीव संबंधी अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम क्या है, वन्यजीव जो वन्यजीव दोस्तों अधिनियम क्या लाया गया इसमें कि वन्य संरक्षण, वन्यजीव के जो जितने भी जो जीव जंतु है वन्य में पाए जाने वाले, उनको संरक्षण, यानी कि उनको किसी तरीके से कोई हानि नहीं पहुंचाना, उनको कोई किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके से कोई उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये 1972 में लाया गया है। क्या लाया गया है, एक संरक्षण अधिनियम। यह जम्मू कश्मीर जहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य के उनका अपना कानून, यानी वन्य जीव जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है, केवल भारत के अंदर लागू होता है, और उन कानून को पूरे छोड़कर भारत और को छोड़कर भारत के पूरे छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है। दोस्तों कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना। तो आगे बढ़ते एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव संबंधी परियोजनाएं, दोस्तों एग्जाम में कई सारे ऐसे परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि चलाए गए हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो वन्य जीव उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको हमेशा एक जैसा मतलब किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ उन्होंने ये कुछ टाइगर रिजर्व चलाए हैं। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व, इस एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा टाइगर रिजर्व कब चलाया गया, तो इससे हमें पता होना चाहिए एग्जाम में, बेस पे अच्छी तरीके ध्यान, नॉलेज के अच्छी तरीके ध्यान होना चाहिए। वन्य जीव परियोजना कौन कौन सी चलाई गई थी ये पता होना बेहद जरूरी है। दोस्तों तो क्या दे रखा है दोस्तों कि वन्य जीव से संबंधित परियोजनाएं,
परियोजना यानी कि योजना है ना, तो क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया सन 1973 में, है ना। ऑपरेशन मगरमच्छ चलाया गया, तो मगरमच्छ 1975 में। गेंडा चलाया गया, तो गेंडा 1987 में चलाया गया। हाथी परियोजना, हाथी 1978, हिम तेंदुआ परियोजना 2009। तो ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर किस तरीके से याद रखिएगा आप पूरा अच्छी तरीके से। प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट को ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन 75 ऑपरेशन मगरमच्छ, मगरमच्छ में 5 वर्ड है, जिसको याद रखिए 5, है ना। गेंडा 87, और हाथी तो हाथी, और हिम तेंदुआ तो हिम तेंदुआ, यानी कि इसमें एन का यूज़ हो रहा है तो न हो यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके से याद है। हाथी को 88 समझ, गेंडा गेंडा से ना 87, इस तरीके से गेंडा से गेंडा 87 याद रखिएगा। तो इस तरीके से पूरा आपको ये टाइगर और 2002 में इस सम्मिलित को किया गया दोस्तों, आपको ना वर्ग सेकंड में। तो वो एक बार वो मीटर 1.04 ये राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 1.0 3.62 वन्य जीव, ये कितने 104 है ना, तो इसमें 543 दोस्तों राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों। ये 0.008 है कौन सा संरक्षित क्षेत्र, और ये 0.02 ये सामुदायिक क्षेत्र है ना। तो इस तरीके से पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ समझ एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आगे बढ़े दोस्तों, क्या दे रखा है, अब आगे बढ़े दोस्तों, इसमें दे रखा है बहुत सारा भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की सूची दोस्तों, है ना। तो राष्ट्रीय उद्यानों की सूची कौन कौन सी है इसमें पढ़ेंगे हम दोनों। तो राष्ट्रीय उद्यान की 2 सूची दोस्तों, तो वो क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो पढ़ेंगे दोस्तों, आगे पढ़ेंगे इसको। तो दे रखा है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची दोस्तों। तो राष्ट्रीय कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राज्य, अब पढ़ेंगे दोस्तों, गहराई से समझिएगा और इससे भी अच्छी गहराई से, क्योंकि हम जो अपन अभी जो डिटेल पढ़े दोस्तों, वो इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों है कि हर एक क्वेश्चन, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के बेस पर, नॉलेज पे, दोनों पे अच्छे तरीके से एकदम बेस पर हमें बहुत ज़रूरी दोस्तों। तो सभी चीज़ें अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या दे रखा है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। सूची का मतलब यानी कि पूरी ही उसकी एक दे रखी है लिस्ट, ताकि आपको पूरा पता रहे कि कौन सा राज्य, कौन से राष्ट्रीय उद्यान कौन से संबंधित है, इस बारे में पूरी सूची दे रखी है, तो आप समझिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है, और उसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा है और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों पापीकोंडा और राष्ट्रीय उद्यान में आंध्र प्रदेश में स्थित, और श्री वेंकट, ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर सम्मिलित है, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिए वेंकटेश्वर, ये कुछ आंध्र प्रदेश हमारा, इसमें हमारा जैसे वेंकटेश्वर याद है। अरुणाचल मोंगो बोलिंग है, नाम दफ़ा, है ना, ये उड़ने वाली गिलहरी नाम दफ़ा में पाई जाती है दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए असम में काजीरंगा है, एक सिंग वाला गैंडा यूनेस्को विश्व धरोहर, यानी कि इसी को काजीरंगा को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, असम में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। डिब्रू शाखा व राष्ट्रीय उद्यान फेरल, जैसे डिब्रू शाखा व मानस राष्ट्रीय उद्यान, फेरल राष्ट्रीय घोड़े, यही सब इसमें विश्व गोल्डन लेंगुर पांडा यूनेस्को विश्व धरोहर, इस मानस को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। लेकिन डिब्रू शाखा हुआ ये कहाँ है, असम, नमेरी भी राष्ट्रीय, असम में, औरंग में भी असम में शामिल है दोस्तों। बिहार में कौन सा शामिल दोस्तों, बिहार में वाल्मीकि, केवल एक ही वहाँ पे बिहार में वाल्मीकि है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ इंद्रावती कांगे राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय, जैसे संजय राष्ट्रीय उद्यान से। और गोवा में कौन सा, तो मोल्लेस राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में। एक महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी गोवा में स्थित दोस्तों, आपको भगवान महावीर। तो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान का है, ये आपको ध्यान रखना है। कांगेर भी हो गया, इंद्रावती, अचानक मार, और छत्तीसगढ़ में अचानक मार भी है, इंद्रावती है, कांगेर, है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना है। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय, जैसे गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान है ना। मोल्लेम, जिसको भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान में, बिहार गोवा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध। मरीन, यानी यहाँ गिर, ब्लैक और मरीन के वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी वहीं थे, इसलिए वांसदा है ना, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं स्थित दोस्तों, कहाँ पे, गुजरात में। कलसेर राष्ट्रीय उद्यान, कलसेर हरियाणा, कलसेर यानी कलसेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में, सुल्तानपुर। कलसेर और सुल्तानपुर दोनों राष्ट्रीय हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश पीन घाटी, पीन ग्रेट हिमालय, जो इंद्रकला राष्ट्रीय, इंद्रकला राष्ट्रीय यूनेस्को विश्व धरोहर में ग्रेट हिमालय को शामिल किया गया दोस्तों। इंद्रकला, खीर, ये सब हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, खीरगिंदा, सिम्बरल। तो अचानक बहुत ही एक नए नए नाम आए, तो याद रखिएगा। पीन घाटी तो आप याद कर लोगे। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला यानी कि हिमाचल प्रदेश में यूँ समझिए किला है, और एक खीरगंगा और सिम्बल नंबर है ना, खीरगंगा और सिम्बल पर राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, जचीगाम, तो सबको याद पता होगा, जचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, किस्ता राष्ट्रीय उद्यान, सलीम राष्ट्रीय, ये सब कहाँ पे से, जम्मू कश्मीर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब पता है। झारखंड बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नाम से ध्यान रखें, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो फॉरेस्ट अवेलेबल दांदेली कर्नाटक, बेतला झारखंड में, बेतला झारखंड राष्ट्रीय। नागरहोल दांदेली, नागरहोल राष्ट्रीय, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिससे नागरहोल को राष्ट्रीय गांधी एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे से दोस्तों,
ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दांदेली राष्ट्रीय उद्यान दांदेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय ये कहाँ पे, तो कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल को किस नाम से, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सम्मिलित। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे स्थित है। बेनरघट्टा राष्ट्रीय जो स्लोथ बेर पाया जाता है। कुंद्रेनमुख राष्ट्रीय अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान ध्यान रखना आपको ये एग्जाम क्वेश्चन। केरल में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, पम्बुदम राष्ट्रीय उद्यान है ना, पम्बुदम राष्ट्रीय उद्यान और इराविकुलम राष्ट्रीय नीलगिरी ताल पश्चिम घाट के पाया जाता है। यानी कि केरल के जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, आप जानते ही हो, पश्चिम घाट में पाया जाता है, जो कि इराविकुलम राष्ट्रीय। मेथिकटल सोल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, शेर पूंछक मक्का पश्चिम घाटों में पाया जाता है। ये भी ये नीलगिरी पश्चिम घाटों में पाया जाता है। शेर पूंछ मक्का ये पश्चिम घाटों में पाया जाता है। अन्नामुड़ी ये भी केरल पर पेरियार है ना, केरल में ही पेरियार पाया जाता है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर बांधवगढ़ राष्ट्रीय, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब यहाँ से एमपीपीएससी के लिए और मध्य प्रदेश के एमपीपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय, पेंच राष्ट्रीय, कान्हा राष्ट्रीय, पन्ना राष्ट्रीय, माधव राष्ट्रीय, मंडला राष्ट्रीय, जीवन पेंच राष्ट्रीय, संजय सतपुड़ा वन विहार राष्ट्रीय, सब ये वहाँ पे इससे दोस्तों आपको मध्य प्रदेश के अंदर इससे ना। महाराष्ट्र के कोनो राष्ट्रीय, इसके अंदर संजय चंदौली राष्ट्रीय, नौगांव ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुमगू राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में से। मणिपुर के किबुल लामजाओ जो मणिपुर में संघ है, ये डांस डियर दुनिया की और एक फ्लोटिंग मार्क है दोस्तों। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहा है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में, सिरोही है ना, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान का है मणिपुर में। ध्यान आपको एग्जाम एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। मिजोरम में मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई है ना, मिजोरम में। एक तो मेघालय में क्या है सिरोही, मणिपुर में क्या है किबुल लामचो और सिरोही है ना, सिरोही ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये लाल पांडा ही पाया, और नोक्रम नोक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी नोक्रम मेघालय में स्थित है दोस्तों। मिजोरम में मुरली राष्ट्रीय उद्यान और फांगफुई राज्य मिजोरम में स्थित है। एग्जाम क्वेश्चन पूछे। नागालैंड में नटांकी राज्य नटांकी है ना से ना याद रखिए, नटांकी है ना, नटांकी नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा सिमलीपाल राष्ट्रीय, भितकरणी राष्ट्रीय पार्क, ये मंगलोर राष्ट्रीय है ना। राजस्थान केमलादी राष्ट्रीय सर, इसका रणथंभौर मुकुंद डेजर्ट राष्ट्रीय, ये सब राजस्थान में। इससे दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएगा, आपको ध्यान रखना है ना। सिक्किम में खंग चंदो गाया, अरे डेजर्ट खंग चंदो खाया गोगा राष्ट्रीय यूनेस्को किसको है, खंग चंदो है सिक्किम में, खंग चंदो चंदो गोगा, खंग 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 चंदो गोगा ना। तमिलनाडु में दुबई राष्ट्रीय उद्यान है ना। मुकुति राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी जो तार है मुकुति में ही है दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, आपको ध्यान है। खंग चंदो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में। मुकुति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये वहाँ पे तमिलनाडु। मुकुति से म याद रखिएगा ना, म दोनों है तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में, मन्नार के तमिलनाडु में से। तेलंगाना राष्ट्रीय कांसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना कासु ब्रह्मानंद रेड्डी है ना। जैसे कि महावीर हरिन वस्तावली नेशनल उद्यान और मृगवानी। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नए नए नाम आए तो अच्छे से वीडियो को रोक कर आप अच्छे से ध्यान रखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित दोस्तों। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी उद्यान, महावीर मृगवन राष्ट्रीय उद्यान मृगवानी तेलंगाना में है ना, मृगवानी तेलंगाना। और त्रिपुरा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, त्रिपुरा में बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन बाइस से बाइसन त्रिपुरा राष्ट्रीय उद्यान। बादल तेज ब दोनों ही त्रिपुरा में स्थित है, तो बाइसन बादल है। उत्तराखंड राजाजी जिम कार्ड गंगोत्री फूलो घाटी गोविंद पशु विहार ये और नंदा देवी, ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित दोस्तों, ये राज्य में स्थित है। कौन से, उत्तराखंड में ना। कौन कौन से, राजाजी जिम कार्बेट गंगोत्री फूलों की घाटी उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार और नंदा देवी राष्ट्रीय यूनेस्को विश्व तेंदुआ और हिमाचल प्रदेश नंदा देवी को रिश्तेदारों शामिल किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश केवल एक ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत भी वहीं पे दोस्तों, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अब पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय यूनेस्को सुंदरबन को राष्ट्रीय धर्म शामिल किया, सुंदरबन वन्यजीव को यूनेस्को विश्व धर्म शामिल किया गया। जलधपरा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जलधपरा है ना। बुक्सा और है ना, जलधपरा भी पश्चिम बंगाल है ना, जलधपरा। सिंगलीला है ना, सिंगलीला पश्चिम बंगाल में स्थित दोस्तों। गुरुमुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, नए नए नाम एक ही बार में अच्छे तरीके से एक दो बार पढ़िएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, बन जाते हैं। अब बात करें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि इसमें कौन से, महात्मा गांधी मरीन वांडू राष्ट्रीय उद्यान है ना, महात्मा गांधी मरीन वांडू राष्ट्रीय उद्यान वहीं पे से राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में। जैसे मध्य बटन माउंट हेरियन है ना, उत्तर बटन रानी झांसी समुद्री, सैडल पीक सबसे ऊंचे चोटी से सैडल पीक है दोस्तों, वहाँ की जो उत्तरी बिंदु सबसे बेरन द्वीप भी वहीं पे जो 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेरन द्वीप है ना। सो एकदम क्वेश्चन पूछे सकते, आपको ध्यान रखना दोस्तों है ना। तो ये रानी झांसी समुद्री सैडल पीक राष्ट्रीय बटन, राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण बटन ये बटन कैंपबेल राष्ट्रीय गेला था राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित दोस्तों, ये एग्जाम क्वेश्चन यहाँ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से इनको कवर करिएगा। तो दोस्तों देखते नीचे और कुछ पढ़ा है कि दे रखा है दोस्तों, अब कुछ नहीं है।
तो दोस्तों ये थे हमें सारे राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको एग्जाम में कई सारे ऐसे एग्जाम बड़े बड़े एग्जाम में छोटे छोटे एग्जाम पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पूरा ही वीडियो अच्छी तरीके अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा ही पता चले, और वीडियो वीडियो में पूरी जितनी भी जानकारी दोस्तों पूरी डिटेल आप इस एग्जाम की वजह से अच्छी तरीके से कवर करिएगा ताकि आपको पूरा पता रहे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, वो किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, किसके द्वारा किया गया, IUCN द्वारा किया गया है। कुछ अपन ने ऊपर ही पढ़े दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ग थे, संरक्षित क्षेत्र है ना, संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा अपन दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा दोस्तों, हमने संरक्षित क्षेत्र पढ़ा, सामुदायिक क्षेत्र पढ़ा दोस्तों। अब भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो वो कितने 104 राष्ट्रीय उद्यान भारत के अंदर, कितने क्षेत्र 1.62 है ना, कितने क्षेत्र में भारत के 1.62, और उसके अगर मान लीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य की बात है तो वो कितना है दोस्तों, तो वन्य जीव वर्ग 2 में शामिल, IUCN वर्ग सेकंड में शामिल किया गया दोस्तों। और दोस्तों वर्ग उसको कितना है, तो भारत के अंदर 543 राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। और दोस्तों ये जो कितने क्षेत्र में है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये कितने क्षेत्र में, तो ये 1.08 है ना, 1.08 क्षेत्र में यह शामिल है दोस्तों, आपको पता होना। 3.62 है ना, 3.62 में ये शामिल है दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि संरक्षित अब वो सामुदायिक क्षेत्र है ना, तो सामुदायिक क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें जिसमें केवल वाटर वाले लोग ही जा सकते हैं उसके अंदर, और दूसरे कोई नहीं जा सकते उसको, जिसके अंदर केवल चराई की जा सकती है लेकिन और अन्य लोग नहीं जा सकते। वो कितने प्रतिशत पे, तो वो 0.0002% तक है ना दोस्तों। और फिर बाद में हमने क्या पढ़ा था, सामुदायिक क्षेत्र पे, समुदाय जो कि संरक्षित क्षेत्र है ना सामुदायिक, तो इसको 0.2 पे रहेगा प्रतिशत भारत में पाया जाता है दोस्तों। तो पूरा अपन वीडियो अच्छी तरीके से हमने कवर किया, तो कौन सा राज्य कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित, पूरा अच्छी तरीके वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा पता रहे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।